कुछ पल की नहीं आंखें बंद करें और इमेजिन करें चहचहाती हुई चिड़ियों की आवाजें, गरजते हुए बादल, टिप टिप गिरता हुआ पानी और तेज हवा के झोंकों की आवाजें। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये आवाजें हम तक पहुंचती कैसे हैं? इस बात का जवाब देगा हमें द फिनोमेना ऑफ साउंड यानी आवाज। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि साउंड यानी आवाज आखिर है क्या। साउंड एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि वेव्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। साउंड या आवाज तब प्रोड्यूस होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में वाइब्रेट करता है। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से ये एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देते हैं और धक्का देते हुए सीधा जाके टकराते हैं हमारे कान के अंदर मौजूद हमारे कान के पर्दे से, जिसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स उससे जाके टकराते हैं तो हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है और इसकी वजह से हमारे दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट होती है जिसको हम आम देसी जबान में आवाज या साउंड कहते हैं। स्टूडेंट, जिस वेव की शक्ल में साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और आखिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव को कहते हैं जिसमें एयर पार्टिकल्स बार बार करीब और दूर जाके वाइब्रेट करते हैं और वो इसी तरीके से वाइब्रेट करते हुए ट्रैवल करते हैं और सीधा जाके पहुंचते हैं हमारे कान के एयर ड्रम के अंदर। हारिस जैन की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हारिस की आवाज जैन तक जिस मीडियम के थ्रू पहुंच रही है वो एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब मीडियम है। वो सब तो ठीक है सर, बट आखिर ये मीडियम क्या होता है? जिस तरह एक गाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए रोड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए जरूरत पड़ती है एक रास्ते की, और उस रास्ते को अंग्रेजी में कहा जाता है मीडियम। साउंड के केस में ये मीडियम प्रोवाइड करती है एयर, जिसके थ्रू साउंड वेव की शक्ल में हमारे कानों तक पहुंच जाता है। बट क्या एयर ही साउंड के लिए एक लौता मीडियम है? ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साउंड लिक्विड और सॉलिड में भी ट्रैवल करने की काबिलियत रखता है। अगर हम पानी के अंदर जाएं और जोर जोर से चिल्लाएं, हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। तो ये था साउंड थ्रू अ लिक्विड। बिल्कुल इसी तरीके से साउंड ट्रैवल कर सकता है थ्रू सॉलिड्स। क्या आपको ये आवाज आई? ये आवाज ट्रैवल करी थी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्रैवलिंग ऑफ अ साउंड थ्रू अ सॉलिड मीडियम। इन शॉर्ट, साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर सकती है थ्रू अ मीडियम। अब साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस मीडियम में पाई जाती है? ये डिटरमिन करेगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस। जिस मीडियम के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा क्लोज होंगे, साउंड की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जितना ज्यादा इंटेंसिटी से वाइब्रेट करेंगे वो हेल्प करेंगे साउंड को ट्रैवल कराने में उतना ही ज्यादा तेज। इसी वजह से अगर हम बात करें तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी सॉलिड्स में, उसके बाद सबसे ज्यादा होगी लिक्विड्स में, और सबसे कम साउंड की स्पीड पाई जाती है गैसेस में। तो भाइयों और बहनों, मेरी आवाज से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके इंटेलिजेंट ब्रेन्स तक जरूर पहुंच गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साउंड का फिनोमेना कुछ तो समझ आ गया होगा। मैं जल्दी एक डिटेल वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साउंड के पूरे टॉपिक्स को डिटेल में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू एडवेंचर एंड ऑल्सो फॉलो इट। अल्लाह हाफिज। हाँ, क्या आप जानते नहीं, बट नहीं, क्या आपको पता है डब्बे वाले, सब्जी वाले। यहाँ पे कट होगा। अल्लाह हाफिज।